अदलिया के एहतराम के दावे महज दावे ही साबित। इमरान खान ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मुतादिद बार मोहलत दी गई लेकिन पेश न हुए। अदालत ने इमरान खान की अदम पेशी पर हिफाजती जमानत खारिज कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में केस की समाअत की। अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुतफिक का फैसला सुनाया। परवेज इलाही के खिलाफ वादिउल नजर में मुकदमा दर्ज करना बनता है। वजीर दाखिला ने परवेज इलाही और इनके वकला की मुबैना ऑडियो लीक जारी कर दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑडियो की फॉरेंसिक में शवाहिद इनके खिलाफ मिले तो मुकदमा दर्ज होगा। इमरानी टोले ने इंसाफ और कानून का मजाक बना रखा है। अदालत में पेश होने का वादा करते हैं लेकिन पेश नहीं होते। जजिस ने बार बार कहा, इमरान खान के पेश होने तक रिलीफ नहीं मिलेगा। जनरल बाजवा किस हैसियत से रिकॉर्डिंग का इख्तियार रखते थे? इमरान खान का तहकीकात के लिए सदर को खत। इमरान खान की जानिब से सदर को लिखे गए खत में कहा गया कि चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर निहायत होशरबा इंकशाफ हुए। मालूमात से वाज़ेह होता है जनरल बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जनरल बाजवा ने सहाफी से इतराफ किया, हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन में 3रे शेड्यूल में दर्ज हल्फ की खिलाफ वर्जी है। आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। 90 दिन में इंतखाबात से मुताल्लिक आइन में कोई इबाहम नहीं। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस इजाजत हसन ट्रांसफर पोस्टिंग पर बरहम। कहा, अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है? जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया। क्या पंजाब में ऐसा कोई जिला है जहाँ ट्रांसफर ना हुई हो? पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश। पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई। जस्टिस इजाजुल हसन का सवाल, कहा, क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था? हुकूमत पैसे आर्मी सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं, शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का जवाब, कहा, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। अदालत हुक्म दे देगी तो तबादले नहीं करने देंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 50,000 रुपए के जमानती मुचलकों के एवज शेख रशीद की रिहाई का हुक्म जारी किया। साबिक वजीर दाखिला अडयाला जेल से रहा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, जेलों से डर नहीं, 7 साल जेल काटी है। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा। हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 68 पैसे का इजाफा किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 12 रुपए 90 पैसे बढ़ गई। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। हुकूमत महंगाई के सताए अवाम पर आए रोज कमर तोड़ महंगाई के हमले करने लगी। मिनी बजट पेट्रोल के बाद गैस की कीमतों में भी नुमाया इजाफा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम डिवीजन के मशवरे से गैस के निर्खों में 113% तक इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 से 113% महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन को 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया।
महंगाई से गरीब आदमी मुतासिर होता है, लेकिन ये मेरी हुकूमत नहीं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने मौजूदा हुकूमत से लात ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा, अभी नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। मिनी बजट ने आवाम का कचूमर निकाल दिया। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का मिनी बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज नून लीग को महंगाई से बड़ी उलझमा कैसे करार दे सकती हैं। महंगाई का तूफान पीडीएम इक़्तिदार को दफन कर देगा। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आइन शिकनी के मर्तकब होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान मैच। किंग्स ने यूनाइटेड को जीत के लिए 174 रन का हदफ दे दिया। हैदर अली 59 रन बनाकर नुमाया रहे। शर्जील खान 34, इरफान खान नियाजी 19, शुएब मलिक 18, मैथ्यू वेड 18, जेम्स विंस 4 रन बनाकर आउट हुए। जेम्स फुलर 12 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त पवेलियन लौटे। शायकीन क्रिकेट सख्त मुकाबलों से लुत्फानंदोज। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मैं हूं महरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इमरान खान की अदम पेशी पर जमानत खारिज की। रिमार्क्स में कहा, इमरान खान के पेश न होने पर जमानत खारिज करने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होने के लिए शाम 6:30 बजे तक की चौथी मोहलत दी थी। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने कहा कि अब कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इमरान खान की अदम पेशी पर जमानत खारिज कर दी। रिमार्क्स में कहा, इमरान खान के पेश न होने पर जमानत खारिज करने के सिवा कोई दूसरा और ऑप्शन मौजूद नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होने के लिए शाम 6:30 बजे तक की मोहलत दी थी। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने कहा कि अब कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अदालती हुक्म की तामील नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इमरान खान की अदम पेशी पर जमानत खारिज की। रिमार्क्स में कहा, इमरान खान के पेश न होने पर जमानत खारिज करने के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश होने के लिए शाम 6:30 बजे तक की चौथी मोहलत दी थी। जस्टिस बाकिर अली नजफी ने कहा, अब कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शहबाज अराय से। जी शहबाज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 2 रुकनी बेंच की तरफ से अदम पैरवी के बाइस खारिज की गई दरख्वास्त को दोबारा बहाल कराने के लिए ख्वाजा ताहिर रहीम इमरान खान की जानिब से अदालत में पेश हुए। ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था कि इमरान खान अदालतों का इज्जत और एहतराम करते हैं। अदालत इमरान खान को सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। इमरान खान कल अदालत में पेश हो जाएंगे। इमरान खान के वकील का कहना था कि इमरान खान के दस्तखत के मामले पर जो कसूरवार हुआ, अदालत इस वकील को सजा भी दे तो हमें कोई एतराज नहीं। इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था कि सिक्योरिटी के हालात देखकर फैसला करना अहम है। हम हाई कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ बैठ के फाइनल कर लेते हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान के वकील से पूछा, आप कब इमरान खान को पेश कर सकते हैं? अदालत ने कहा, हम आपकी आईजी से मुलाकात करवा देते हैं।
और केस को पीर के लिए रख लेते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के ने आईजी पंजाब को इमरान खान की लीगल टीम के साथ बैठकर सिक्योरिटी मामला को फाइनल करने की हिदायत देते हुए कहा कि पीर के रोज 2 बजे इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज राही, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक पर कहा है कि FIA को वजारत कानून से ऑडियो लीक के मामले पर राय लेने की हिदायत की है और परवेज इलाही के खिलाफ बादिउल नजर में मुकदमा दर्ज करना बनता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज किया जाए और परवेज इलाही को गिरफ्तार करके इस मामले की तहकीकात की जाए। हकीकत बयान की थी कि उसे किस तरह से उससे फैसला करवाया गया, किस तरह से उसे जो है वो उससे सजा दिलवाई गई। बाकायदा उसने नाम लेके कहा कि कौन उसे बुला के क्या कहते रहे। उसमें साबक, इस वक्त के साबक और उस वक्त के चीफ जस्टिस का उन्होंने बाकायदा जिक्र किया और उसके ऊपर कोई जो है वो एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह से और भी 1-2 मौकों के ऊपर जो है वो ऐसी ऑडियो जो है वो सामने आई, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन का ना होना जो है वो आज जो है वो इस बात को जो है वो शय मिली है कि आज परवेज इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा, उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये फलां केस जो है वो फलां के लगना चाहिए और फलां के फलां लगना चाहिए, फलां ये है, फलां वो है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करनी चाहूँगा कि वो इस मामले का नोटिस लें और मैंने FIA को ये टास्क सौंपा है कि वो इस बात का जायज़ा लें, वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बादिउल नज़र में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है। मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इस मामले की जो है वो पहले तो फोरेंसिक को, अगर उन्हीं की आवाज़ है और जो दूसरे साहब हैं वो भी जो है वो सामने आ जाएंगे और जो जोजा साहब हैं उनका भी मालूम हो जाएगा, तो इस मामले को जो है वो इंक्वायर किया जाए। फोरेंसिक में इस ऑडियो के दुरुस्त होने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर ये बात इससे आगे बढ़ती है तो फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल जो कमेटी है उसके पास भेजा जाए ताकि अदलिया का जो अदारा है उसका एहतराम और उसकी इज्जत जो है उसे सिक्योर किया जा सके और इस किस्म के लोग जो यानी कभी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के इस मुल्क पे मुसल्लत हुए और इस मुल्क का बैठा दिया 3.5 पौने 4 साल में, और अब जो है वो अदलिया के कंधे पे सवार होना चाहते हैं। अब जो है वो इस किस्म का रवैया अपनाए हुए हैं कि जिससे ऐसे लगता है कि ये तो वहाँ पे जो है वो अदलिया जो है वो उसको अपने मुतहद करके जो है वो रिलीफ लेना चाहते हैं। 12 बजे पेश होंगे जी,
नहीं जी अब 6 बजे पेश होंगे जी, फिर पेश नहीं होते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की जानिब से सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर नहायत होशरबा इंकशाफात हुए हैं। मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी के मर्तकब हुए। जनरल बाजवा ने सहाफी से एतराफ किया कि हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे। जनरल बाजवा ने यह भी एतराफ किया है कि इमरान खान इक़्तिदार में रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। तहकीक की जाए कि जनरल बाजवा को इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा को यह इख्तियार किसने दिया कि मुंतखब वजीर आजम से मुतल्लिक फैसला करे। फैसला सिर्फ अवाम का है कि वो किसे वजीर आजम मुंतखब करना चाहते हैं। जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन में 3 शेड्यूल में दर्ज हल्फ की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा ने अपनी गुफ्तगू में नैब को कंट्रोल करने का दावा भी किया। जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि उन्होंने शौकत तरीन के खिलाफ नैब का मुकदमा खत्म कराया। जनरल बाजवा का यह दावा भी हल्फ की सरीह खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। 90 दिन में इंतखाबात से मुतालिक आइन में कोई इब्हाम नहीं। शफाफ इंतखाबात कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफर केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल अहसन ने वकील पंजाब हुकूमत से इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO को तब्दील क्यों किया गया। गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्या थी। वकील पंजाब हुकूमत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से गुलाम महमूद डोगर को दूसरी बार तब्दील किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि अफसरान की तब्दीली में इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतखाबात के ऐलान के बाद होता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि पंजाब में केयर टेकर सेटअप आने की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई। आइन के मुताबिक केयर टेकर सेटअप आने के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होना है। जस्टिस एजाजुल अहसन का कहना था कि फिर बताएं इलेक्शन कमीशन कहाँ है। क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी का कहना था कि आधे पंजाब को ट्रांसफर कर दिया गया। क्या पंजाब में ऐसा कोई जिला है जहां ट्रांसफर ना हुई हो। समाअत में वक्फे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकर्री तबादलों की इजाजत नहीं दी। कुछ कमिश्नर, DCP और RPO वगैरह का ट्रांसफर जरूरी था। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी को सिक्योरिटी का कहते हैं तो वो नहीं दे रहे। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, अब देने को तैयार नहीं। हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जिसमें साबिक वजीर के वकील सलमान इकराम राजा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जरदौन और SHO आपारा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। एडिशनल सेशन जज ने एक इल्जाम की बना पर जमानत खारिज की। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इल्जाम क्या लगाया गया है। सलमान अकरम ने कहा कि न्यूज चैनल पर बयान दिखाया गया जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद इस वक्त जुडिशनल रिमांड पर जेल में कैद है। हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। इस हवाले से आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का इजाफा किया गया है। एलामिया के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 68 पैसे का इजाफा किया गया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 280 और लाइट स्पीड डीजल 196 रुपए 68 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 202 रुपए 73 पैसे हो गई है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के हुकूमती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक की वसासत से दायर की।
दरख्वास्त में वजारत पेट्रोलियम और ओगरा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलदम करार दे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए, हाई स्पीड डीजल 280 रुपए लीटर और लाइट स्पीड डीजल फी लीटर 196 रुपए 68 पैसे का हो गया। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम डिवीजन के मशवरे से गैस के निर्खों में 113% तक इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सार्फिन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस 16 से 113% तक महंगी कर दी गई, जबकि घरेलू सार्फिन को 12 मुख्तलिफ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रोटेक्टेड सार्फिन से 50 और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन से 500 रुपए माहाना वसूल किए जाएंगे, जबकि 25 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को इस्तिस्ना दिया गया है। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की 2 कैटेगरीज का गैस टैरिफ 16 और 33% कम कर दिया गया है, जबकि दीगर घरेलू सार्फिन के टैरिफ में 25 ता 113% तक इजाफा किया गया है। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि महंगाई से गरीब आदमी मुतासिर होता है, लेकिन ये मेरी हुकूमत नहीं है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लाहौर में नौजवानों के वफ्द से मुलाकात की। हुकूमती नाकिस कारकर्दगी के हवाले से नौजवानों के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा कि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर नहीं डाली जा सकती। हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरी जानिब अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान को समझ नहीं आ रही कि वो आज मेडिकल रिपोर्ट कहां से बनवाए। इमरान खान को जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा। इमरान खान की कोशिश थी कि केस न चले। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। दूसरी जो बेल है एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, वो खारिज हो चुकी है और उसके खारिज होने के बाद अभी तक इमरान नियाजी साहब लाहौर हाई कोर्ट से ये तवक्को रखते हैं कि उनकी जो हाजिरी है या अटेंडेंस है, जो कि किसी भी प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपकी हाजिरी अटेंडेंस वहां होना जरूरी होता है, उनकी तवक्को ये है कि अदालतें चल के जमान पार्क आएं और वहां आके उनकी हाजिरी लगाई जाए और जमान पार्क में ही अदालती कार्रवाई जो है वो चले। मैं हैरान हूं कि 5 बार अदालती कार्रवाई मुलतवी हो चुकी, इस इंतजार में कि बादशाह सलामत चल के तशरीफ लाएंगे। उनको सहूलत दी गई, आप अगर चल नहीं सकते, हालांकि वो चल सकते हैं, वो स्ट्रेचर पे आ जाएं, वो एम्बुलेंस पे आ जाए, ये बातें भी की गई, मगर अब दोबारा 2:30 बजे तक समात को मुलतवी किया गया है। तो ये सहूलत हर किसी को तो मुयसर नहीं है। आपका मेरे जैसा पिटिशनर होगा तो वो स्ट्रेचर पे भी अदालत आएगा, वो एम्बुलेंस में भी अदालत जाएगा, अदालत तो जाना पड़ेगा अगर बेल अप्लाई करनी है। और दूसरा ये है कि जो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स की बातें चल रही हैं, ये अल्लाह ताला का करना है। ये मजाक उड़ाते थे मेडिकल रिपोर्टें अदालतों में जमा कराने के प्रोसेस के हवाले से, ये ताने कसते थे। आज समझ नहीं आ रही कि मेडिकल रिपोर्ट किससे लिखवाएं, कौन ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए कि खान साहब बिल्कुल बिस्तर पे हैं, वो एक टांग नीचे नहीं लगा सकते, वो चल नहीं सकते, वो उठ नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते। इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट दरकार है। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को एक अखबार में इश्तहार दे देना चाहिए कि डॉक्टर रिक्वायर्ड है जो खान साहब की जाली मेडिकल रिपोर्ट लिख दे कि ये बाकी सब कामों के लिए फिट हैं, बाकी सारे काम चल रहे हैं, घंटों घंटों मीटिंग्स भी हो रही हैं, टांग को टांग पे रख के हिलाया भी जा रहा है। ऑनरेबल कोर्ट नोटिस ले कि एक वीडियो मौजूद है जिसमें खान साहब का एक अजीज उनके कान में कह रहे टांग मत हिलाएं, कैमरा ऑन है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप टांग हिला रहे हैं बड़ी फरावानी के साथ, इस टांग को मत हिलाइए, कैमरा चल रहा है, लोग देख लेंगे। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में ठीक नहीं हो रही? और अगर अदालत में आपने दरखास्त दी है जमानत की
तो मेहरबानी करके अदालत में पेश हो। यह सहूलत नहीं हो सकती कि आप अदालत की कार्रवाई को 6 बार मुलतवी करवाएं और मुलतवी करवाने के बावजूद आप अदालत में पेश ना हो। इनको आदत पड़ गई है घर बैठे रिलीफ लेने की। लोग ये बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक का एक नारा लगाया गया और कहा गया हम जेलें भरने जा रहे हैं। जेल भरो तहरीक की हालत यह है और इनकी मुनाफिकत की यह इंतहा है कि जेल भरो तहरीक कहने वाले कल दो अदालतों में मिन्नत तरला कर रहे थे कि हमारी बेल की जो कैंसलेशन है, जो जमानत खारिज होने जा रही है, इसको रोका जाए। ये तरला मिन्नत तहरीक जरूर हो सकती है। असल में इसका आगाज हुआ था गोगी बचाओ मार्च से और गोगी बचाओ तहरीक से। गोगी बचाओ तहरीक और गोगी बचाओ मार्च जो था वो तरला मिन्नत तहरीक में तब्दील हो चुका और अब तरले लिए जा रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि हमें घर से भी ना आना पड़े और हमें बैठे बिठाए जो है वो कोर्ट जमानत दे दे। ये है मुनाफिकत की इंतहा। अगर आपने ये करना होता, जेल भरो तहरीक का जो ऐलान किया था उस पर अमल दरामद, तो फिर इस तरह रोंद ना मारी जाती, इस तरह रोया ना जाता, इस तरह तरले मिन्नत ना किए जाते कि जी हमें अदालतों में मत बुलाएं, हम अदालतों में नहीं आ सकते, हम बहुत बीमार हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब की कमर तो बड़ी याद आती थी। वो बड़े अरसा से उस आर्जे में मुब्तला थे। तब तो आप बख्तरबंद गाड़ियां भिजवाते थे और उनको बंद करवा के MRI के लिए भी बख्तरबंद गाड़ी में भेजते थे। आज जब आपकी बारी है। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए बताएं कि PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मिनी बजट ने अवाम का कचूमर निकाल दिया है। तफसीलात के मुताबिक PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि मरियम नवाज नून लीग को महंगाई से बरीउल जिम्मा कैसे करार दे सकती हैं। महंगाई का तूफान PDM इक़्तिदार को दफन कर देगा। उन्होंने कहा कि मिनी बजट ने अवाम का कचूमर निकाल दिया है। जबकि ये लोग 170 अरब के टैक्सों के बावजूद मुल्क की मईशत पर कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ मौजूदा वजीर आजम के 50 रुपए के बयान हल्फी पर बैरून मुल्क गए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान की अवाम, आइन और जमहूरियत कामयाब होंगे। तफसीलात के मुताबिक PTI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान शदीद आइनी बहरान से गुजर रहा है, जबकि इसकी गाहे बगाहे वार्निंग देते रहे। उन्होंने कहा कि खुल्लम खुल्ला आइन के साथ बगावत बढ़ती जा रही है। न दोनों सूबों के गवर्नर आइनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और न ही इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहा है, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दी जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मिनी बजट और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर आवाम को बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। मिनी बजट पर रद्द-ए-अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि दिन में 170 अरब के टैक्स लगाए और रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शबे खून मारा गया। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये जुल्म होता रहेगा। उन्होंने कहा कि साग डार के कौन से बच्चे पाकिस्तान में हैं जिसकी वो फिक्र करें। हुकूमत की सारी तवज्जो इस पर है कि किस तरह इमरान खान को जेल भेजना है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया। अगर हम एहतजाज नहीं करते तो इसका मतलब है कि जो हो रहा है हम उसी के लायक हैं। ये सब कुछ हरगिज बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसके खिलाफ निकलना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना इमाद अज़हर ने कहा है कि जंगों में भी पाकिस्तान की मईशत इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी कि आज है। एक बयान में इमाद अज़हर ने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई। जब पेट्रोल आलमी मंडी में $113 पर था तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $150 थी। आज आलमी मंडी में पेट्रोल $80 पर है और पाकिस्तान में $272 कीमत हो गई। 9 माह और खास तौर पर 30 दिन में रुपया डॉलर के मुकाबले में 90 रुपए कदर खो बैठा है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की गलत पॉलिसियां हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल फिर इसहाक डार ने मुआशी बहरान की बुनियाद रखी। ये लोग अवाम में से मुंतखब नहीं हुए, इसीलिए इनको अवाम की क्या फिक्र। हमारे दौर में पेट्रोल की कीमत $4 बढ़ानी थी तो काबीना में 1 घंटा बहस हुई। ये एक झटके में 20-30 रुपए बढ़ा देते हैं, इनका कोई परवाह नहीं। चीचा वतनी के करीब कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में खौफनाक धमाका। 2 अफराद जाँ बहक जबकि मुताबिद जख्मी हो गए। जाफर एक्सप्रेस में धमाका होगी नंबर 4 में वॉशरूम में हुआ। होगी नंबर 4 में 14 तबलीगी जमात के लोग मौजूद थे। धमाके की इत्तला मिलने पर पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर अदारे मौका पर पहुंच गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गैस लीकेज के बायस यकदम धमाका हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन में धमाका मियां चन्नू से निकलते ही हुआ था। मुसाफिर इमरजेंसी चेन खींचते रहे मगर अमले ने ध्यान नहीं दिया। वाकये में जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का बाज़ाब्ता पेपरलेस इजलास। कबीना का 5वां इजलास कैबिनेट मीटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत मुनक्किद हुआ। कबीना इजलास का एजेंडा टैबलेट पर पेश किया गया। इजलास में रमजान अल मुबारक में सूबे के अवाम को हकीकी रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। निगरान सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतलका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रमजान रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए वजारती कमेटी तश्कील देने की हिदायत देते हुए कहा कि कमेटी अगले इजलास में रमजान पैकेज के बारे में हतमी सिफारिशात पेश करे। गंदुम की इमदादी कीमत पर नजरसानी का फैसला। कबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदुम से हतमी सिफारिशात तलब कर ली गई। इजलास में PSL मैचों के दौरान सिक्योरिटी अखराजात का तायुन करने के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी जीरो रिस्क पर कम से कम अखराजात की सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी जमन में PCB से भी मुशावरत करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की विफाकी वजीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासा और चेयरमैन कायमा कमेटी डॉक्टर अब्बास से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने सरकारी रहायश गाहों के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर सरकारी मुलाजमीन में इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है। तारिक फजल चौधरी ने कहा जो शिकायत हम तक पहुंची वो विफाकी वजीर के सामने रख दी जाए। विफाकी वजीर हाउसिंग ने सरकारी मुलाजमीन के घरों पर जारी ऑपरेशन फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी कर दिए। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान का SPU हेडक्वार्टर मनावा लाहौर का दौरा। SPU के चाको चौबंद दस्ते ने एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान को सलामी पेश की। SSP एडमिनिस्ट्रेशन वकास हसन, AIG ऑपरेशन पंजाब SP सिटी डॉक्टर असद, एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड गुलाम सब्तर वट्टू और SP HRO वसीम अहमद डार ने इनका इस्तकबाल किया। SSP एडमिनिस्ट्रेशन वकास हसन ने सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी। चाइनीज समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी जेर बहस लाई गई। SSP एडमिनिस्ट्रेशन वकास हसन ने कहा कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से पैक और नॉन सी पैक प्रोजेक्ट्स पर तैनात हैं। DIG तैयब हफीज चीमा की कमांड में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवान अपने फराइज नहायत खुश असलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने SPU की सिक्योरिटी खदमात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से इमरान खान को पीर तक मोहलत मिल गई। अदालत ने इमरान खान को पीर 2 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आबिद मनावा के साथ हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी जमान पाक के बाहर मौजूद हैं।
उनसे जानते हैं आबिद मुनावा का इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब रहाइशगाह के बाहर। जैसा कि आज इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने अदालत बुलाने का हुक्म दिया था, उसी पर इमरान खान की जानिब से जो वकील साहब हैं उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी के रिस्क के हवाले से बात की और मजीद उनसे टाइम मांगा गया और अदालत ने उनको पीर 2 बजे इमरान खान साहब को पेश होने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं NA 119 के उम्मीदवार MNA मियां आबिद मुनावा साहब। उनसे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, जैसा कि अदालतों ने आज ही बुलाया था इमरान खान साहब को, तो फिर दोबारा उनके वकील की जानिब से उन्हें सिक्योरिटी रिस्क की वजह से दोबारा पीर को दोपहर 2 बजे बुलाया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कायद हैं इमरान खान साहब तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनका मंशूर ही यही है कि हमने आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करना है और पाकिस्तान में ऐसा अदारे कायम करने हैं, ऐसी हुक्मरानी लेके आनी है जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो, आवाम को उनका हक मिले, उनको इंसाफ मिले। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमेशा अदालतों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। और जो रही बात के पीर को पेश होंगे को नहीं, तो इसके बारे में तो बेहतर तो हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं वो मशावरत चल रही है, वो बताएंगे। और जो डॉक्टर साहबान हैं उनकी आज भी मशावरत हुई थी, उन्होंने इमरान खान को आराम के लिए 2 हफ्ते के आराम के लिए मशवरा दिया है और दोबारा उनसे फिर मशावरत होगी। अगर उन्होंने पॉसिबल डॉक्टर साहबान ने समझा कि इमरान खान साहब अदालत में इजीली जा सकते हैं तो ज़रूर इमरान खान साहब अदालत में। अगर मियां साहब जाते हैं इमरान खान साहब अदालत में पीर को और अगर वहाँ पे अदालत का हुक्म होता है गिरफ्तार कर लो, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद आप क्या लाएअमल तैयार करें? देखें, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की आप बात करते हैं, मैं ये समझता हूँ तो किसी सूरत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो वर्कर हैं और पाकिस्तान की जो अवाम है वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, वो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं और हमारी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने खुद को मुसीबत में डाला हुआ है, तो वो तो ऐसा नहीं कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हम दोबारा ये कहेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती हम चाहते हैं, आइन का एहतराम करेंगे, जो हमारे कानूनी राइट है वो हम इस्तेमाल करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालतें इमरान खान को इंसाफ देंगी और इंशाल्लाह ताला उनकी जमानत भी लेंगी। जी, जैसा कि आपने देखा कि मियां आबिद मुनावा साहब का कहना था कि अगर पीर को इमरान खान साहब जाते हैं, अगर ऐसा कोई अदालत की तरफ से हुक्म होता है उन्हें गिरफ्तारी के लिए, तो वो कानून की बालादस्ती चाहते हैं और हमेशा अदालतों का एहतराम करते आए हैं, तो इंशाल्लाह वो आगे भी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस लाहौर में क्यू हस्पताल ट्रस्ट के ताउन से जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए राशन और अदवायात पर मुश्तमिल ट्रक और एम्बुलेंस रवाना की। ट्रस्ट के ज़रिए तमाम सैलाब मुतासरीन के लिए राशन पैक्स, अदवायात पर मुश्तमिल मजमूई तौर पर 5 ट्रक, एम्बुलेंसेस और मेडिकल टीम सैलाब ज़दगान के लिए रवाना की जा रही है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली में वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इदारों के साथ मिलकर अनथक कोशिशें की हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने जो किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। सैलाब मुतासरीन की मदद और मुकम्मल बहाली हमारी तरजीहात में शामिल है। डॉक्टर शौकत विर्क ने कहा कि AQ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान रवाना करना काबिल सताइश है। सैलाब ज़दा इलाकों में लोग वबाई अमराज समेत दीगर मसाइल से गुजर रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को ट्रॉमा से निकलने का पहलू पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। इस सिलसिले में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस हवाले से एक खसूसी तरबियती कोर्स तरतीब दिया जा रहा है। नकवी निगरान सरकार की ब्यूरोक्रेसी में तारीखी उखाड़ पछाड़, 52 अफसरान ट्रांसफर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल भी ना बच सके। ग्रेड 19 से 21 तक के अफसरान के तबादलों का दूसरा राउंड शुरू हो गया। तफसीलात जानते हैं अपने सेक्रेटेरिएट रिपोर्टर अली इमरान चड्ढा से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, आज एक दफा फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने 52 आला अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं
उनके जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक आमिर इजाज अकबर को चेयरमैन वज़ीर इंस्पेक्शन टीम तैनात किया गया। शौकत अली का सेक्रेटरी महकमा ज़कात और शिफ्ट तबादला हुआ है, इनको कैंसिल कर दिया गया। तबादले को मियां इब्राहिम अहमद को सेक्रेटरी ज़कात और शिफ्ट तैनात कर दिया गया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद यकूब को OSD बना दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत हसन ज़हूर को तब्दील करके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया। साकिब अली को सेक्रेटरी महकमा ज़राअत पंजाब तैनात कर दिया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आफताब अहमद को OSD बना दिया गया। सैयद नजफ इकबाल जो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे उनको तैनात कर दिया। मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्कूल को OSD बना दिया। मोहम्मद खान राजा को मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया। DG माइंस एंड मिनरल्स जफर जवेद मुगलानी को OSD कर दिया गया। चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंसूर अहमद को OSD कर दिया गया है। जहांगीर अनवर को चेयरमैन पंजाब कोऑपरेटिव तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी महकमा सियाहत एहसान भुट्टा को तब्दील करके सेक्रेटरी महकमा इंडस्ट्रीज कॉमर्स तैनात कर दिया। जहीर हुसैन को सेक्रेटरी महकमा सियाहत तैनात कर दिया। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम को मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात कर दिया गया। इसी तरह नोटिफिकेशन में स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ बिलाल हैदर को OSD कर दिया गया। फातिमा शेख को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा PND प्राइमरी हेल्थ तैनात कर दिया गया है। मेंबर प्लानिंग बोर्ड अमारा खान को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर तैनात किया गया है। सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब आमर अतीक को OSD कर दिया गया। DG स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन बोर्ड अल्ताफ बलोच को तब्दील करके सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन नईम गौस को डायरेक्टर जनरल स्ट्रेटेजिक जी, कोऑर्डिनेशन बहुत शुक्रिया अली इमरान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है कि तुर्क और शाम के अवाम से दोस्ती ईमानी तकाजा मुश्किल की घड़ी में उनके साथ है। इमदादी कामों में पंजाब की खुसूसी कमेटी सरगर्म अमल है। सदियों पे मुहित पाक तुर्क दोस्ती को पूरी तवानाई से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम वजीर आजम रिलीफ फंड में दिल खोलकर अतियात दें। वो दरबार हॉल सिविल सेक्रेटरीट लाहौर में तुर्की और शाम के जलजला मुतासिरीन के हवाले से रिलीफ सरगर्मियों की बाबत मुनक्किद इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। इजलास में मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जानंदरी, मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, मौलाना सईद अब्दुल खबीर आजाद, मौलाना मोहम्मद अजवल हैदरी समेत दीगर उलमा और उमायदीन ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में मिर्गी से आगाही के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद आगाही कॉन्फ्रेंस और वॉक में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मैनेजिंग डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया मंसूर, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद, तलबा और तालाबात, मिर्गी से मुतासरा बच्चे और उनके वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिस हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद इकराम की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में मिर्गी से आगाही के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा आगाही कॉन्फ्रेंस और वाक में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस हवाले से मैनेजिंग डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया मंसूर, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद रशीद, तलबा और तालाबात, मिर्गी से मुतासरा बच्चे और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, क्या तफसीलात हैं? निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में से आगाही के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा आगाही कॉन्फ्रेंस और वाक में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया मंजूर, प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर निदा रशीद और दीगर डॉक्टर और बड़ी कसीर तादाद में बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम दीगर ने निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की तिबी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। चिल्ड्रन अस्पताल में मिर्गी से आगाही के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किद कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज कौमी तराना तुराब कुरान पाक से किया गया। इस मौका पर सूबाई वजीर सेहत ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मिर्गी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, होने के बावजूद कामयाबी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मिर्गी एक काबिल इलाज मर्ज है। जी अदनान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
के इलाके शालामार टाउन शादीपुरा में रासब हुसैन जाफरी की रहायशगाह पर जश्न मौलूद काबा का एहतमाम किया गया, जिसमें जाकिर सजाद बशीर, मशकूर आरिफ, मौलाना अमजद अलवी, जाकिर अनायत अली गिलानी ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर रोशनी डाली। इस मौका पर मेहमान खसूसी सैयद जवेद बुखारी, इसरारुल हक बर्ड, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आबिद जाफरी, नसीर अहमद जाफरी, मकसूद नकवी थे। आज उस अली की विलादत का दिन है जिसने अल्लाह के घर काबा में विलादत पाई और अल्लाह ही के घर मस्जिद में शहादत पाई। दुनिया भर के मुसलमान आज खुशियां मना रहे हैं, जबकि लाखों की तादाद में आशिकान अली नजफ और मक्का मुकरमा में खाना खुदा में विलादत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं। नजफ में इमाम अली के हरम मुकद्दस में भी लाखों ज़ायरीन आपकी विलादत का जश्न मनाने पहुंच चुके हैं और खाना काबा में मुलाद काबा का विलादत की खुशी में मोमिनीन उम्रा और खाना काबा के ज़ियारत से बहरेमंद होंगे। NA 123 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इब्रारुल हक की PP 145 से पार्टी रहनुमा फारूक खान के घर आमद। इब्रारुल हक ने खवातीन को कोऑर्डिनेटर से मुलाकात की। इलेक्शन के हवाले से कोऑर्डिनेटर को इनकी जिम्मेदारियों के हवाले से ब्रीफ किया गया। इस मौका पर इब्रारुल हक ने खवातीन कारकुनान के जोश और जज्बे को सराहते हुए कहा कि पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के हर मरहले पर खवातीन कारकुनों ने निहायत मौसर किरदार अदा किया है। आपको बताएं कि NA 123 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इब्रारुल हक की PP 145 से पार्टी रहनुमा फारूक खान के घर आमद। इब्रारुल हक ने खवातीन कोऑर्डिनेटर से मुलाकात की। इलेक्शन के हवाले से कोऑर्डिनेटर्स को उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से ब्रीफ किया। इस मौके पर इब्रारुल हक ने खवातीन कारकुनान के जोश और जज्बे को सराहते हुए कहा कि पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के हर मरहले पर खवातीन कारकुनों ने निहायत मौसर किरदार अपना अदा किया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने पाकिस्तान के साथ तरीना ताल्लुकात को अहमियत देते हुए एक बार फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के रजीम चेंज के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। स्टेट डिपार्टमेंट में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा कि हम पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा और जमात को किसी दूसरे पर फोकियत नहीं देते। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात को ताल्लुकात में रुकावट नहीं बने देंगे। पाकिस्तान में किसी भी सियासी रहनुमा और जमात के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद शराकतदार है और पाकिस्तान के लिए मौजूद खतरात हमारे लिए भी खतरा हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात हमारे लिए अहम है और जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान हमारे मुफादात में है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। HPL पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान में होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स की जीत में एहसानुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग और रूसों की धुआंधार बैटिंग ने अहम किरदार अदा किया। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो उनके लिए दुरुस्त साबित हुआ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टीम ने 18.5 ओवर्स में 110 रन बनाकर आउट हुई। मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 111 रन का हदफ मिला, जो कि उन्होंने 13.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।